नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के गुणों या समांतर चतुर्भुजों पर आधारित प्रमेयों के बारे में। तो यहाँ पर मैंने 7 प्रमेय लिख रखे हैं जो कि हमें नवी कक्षा में सीखने हैं और इनका इस्तेमाल करके हम प्रश्नों का भी हल करेंगे। तो पहला जो प्रमेय या गुण है वो ये है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि DC जो है वो समांतर है AB के और DA जो है वो समांतर है CB के। ठीक है, और AC इसका एक विकर्ण है। तो पहले हम लेते हैं कि DC जो है वो समांतर है AB के और AC एक तिर्यक रेखा है। ये कोण और ये कोण जो है वे आपस में बराबर होंगे। ये दोनों जो है वो एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे और मान लीजिए कि ये कोण जो है वो थीटा के बराबर है। तो कोण DCA बराबर होगा कोण CAB के और दोनों थीटा के बराबर हैं। और यदि अभी हम बात करें DA रेखा DA और CB के बारे में, तो ये दोनों भी समांतर रेखाएं हैं और इनके लिए भी AC जो है वो एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर भी कोण DAC और कोण ACB ये दोनों बराबर होंगे। मतलब कि ये वाला कोण DAC बराबर होगा कोण ACB या इस कोण के। और मान लीजिए कि ये दोनों कोण जो हैं वे फाई के बराबर हैं। तो यहाँ पर यदि अभी हम बात करें त्रिभुज DCA और त्रिभुज BAC की, ये दोनों सर्वांग होंगे क्योंकि कोण DCA बराबर है कोण CAB के और कोण DAC बराबर है कोण ACB के। और इन दोनों में ही AC जो है वो कॉमन रेखा है, मतलब कि AC बराबर है AC के। मतलब कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता के उपयोग से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DCA और त्रिभुज BAC ये दोनों सर्वांग सम होंगे और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। अच्छा, यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, मतलब कि DA बराबर है CB के और DC बराबर है AB के, और यही हमें दूसरे पॉइंट में प्रूव करना है या दूसरे प्रमेय में प्रूव करना है, जो कि है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और तीसरे पॉइंट में हमें दिया है यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के प्रत्येक युग्म बराबर हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। हमें दिया हुआ है कि सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर है, मतलब कि DC बराबर है AB के और DA बराबर है CB के, और हमें प्रूव करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका विकर्ण AC खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करें त्रिभुज DCA और त्रिभुज BAC के बारे में, तो यहाँ पर DC बराबर है BA के, ये हमें दिया हुआ है, और DA बराबर है BC के, ये भी हमें दिया हुआ है, और AC बराबर है AC के। AC जो है वो दोनों ही त्रिभुजों में उपस्थित है, मतलब कि साइड 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 सर्वांग समता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज DCA सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। तो CPCT के उपयोग से आप कह सकते हैं कि कोण DAC बराबर होगा कोण ACB के, मतलब कि ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि रेखा DA समांतर है रेखा BC के, क्योंकि ये दोनों इन दोनों रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा AC द्वारा बनाए हुए एकांतर अंतः कोण है, और चूंकि ये दोनों बराबर हैं मतलब कि ये दोनों रेखाएं DA और BC जो हैं वे समांतर हैं। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि कोण DCA बराबर है कोण CAB के, या ये वाला कोण बराबर है इस कोण के, और ये दोनों कोण जो हैं वो रेखा DC और AB के बीच में तिर्यक रेखा AC द्वारा बनाए हुए एकांतर अंतः कोण है। और अगर ये भी बराबर हैं मतलब कि ये दोनों रेखाएं DC और BA ये भी समांतर हैं, तो ये जो है एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसमें आमने सामने की दोनों भुजाएं जो हैं वे एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, और चौथे पॉइंट में हमें प्रूव करना है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यदि मैं इस कोण को फाई मानूं और इस कोण को भी फाई मानूं, तो हम इस चौथे पॉइंट को भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रूव किया था कि त्रिभुज DCA सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के, तो ये कोण बराबर हुआ था इसके और ये कोण बराबर हुआ था इसके, और चूंकि वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है मतलब कि तीसरा कोण यानी कि ये वाला कोण वो बराबर होगा इस तीसरे कोण के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि कोण ADC बराबर है कोण CBA के, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि कोण DCB बराबर है थीटा प्लस फाई के, और कोण BAD ये भी बराबर है
थीटा प्लस फाई के, मतलब कि ये दोनों कोण भी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी आपस में बराबर है। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। और अभी हम पांचवें प्रमेय की तरफ चलते हैं। पांचवें में हमें दिया है यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इन्होंने हमें दिया है कि ये कोण बराबर है इस कोण के। मान लीजिए कि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। और साथ ही साथ इन्होंने दिया है कि ये दूसरा कोण सी बराबर है कोण ए के। ये दोनों भी सम्मुख कोण है और ये भी आपस में बराबर है, मतलब कि यदि हम इसे फाई माने तो ये वाला कोण भी फाई होगा। और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, मतलब कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, जो कि बराबर होगा फाई प्लस थीटा प्लस फाई प्लस थीटा, या 2 मल्टीप्लाइड बाय फाई प्लस थीटा के। ये बराबर होगा 360 डिग्री के। या आप कह सकते हैं कि फाई प्लस थीटा जो है वो बराबर होगा 360 बटा 2 या 180 डिग्री के। ठीक है, तो यदि हम रेखा DC और AB के बारे में बात करें और CD को एक तिर्यक रेखा माने तो कोण DCB प्लस कोण CBA ये बराबर हुआ 180 डिग्री के। और ये दोनों कोण जो है रेखा DC और AB पर तिर्यक रेखा CB के एक ही ओर के बने हुए दोनों अंतःकोण हैं और इनका योग जो है वो 180 डिग्री है, मतलब कि DC और AB जो है वो समांतर हैं। और उसी के साथ साथ यदि हम बात करें कोण CBA और कोण BAD इन दोनों की, तो इन दोनों का योग भी थीटा प्लस फाई या 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर भी यदि आप रेखा CB और DA की बात करें और AB को एक तिर्यक रेखा माने तो ये दोनों कोण भी जो है इन दोनों रेखाओं के बीच में इस तिर्यक रेखा द्वारा बने हुए इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोणों का योग है और ये 180 डिग्री के बराबर है, मतलब कि रेखा CB और रेखा DA ये दोनों भी समांतर हैं। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया कि इस चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं हैं वे समांतर हैं, मतलब कि ये जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से हमने पांचवा पॉइंट प्रूव कर दिया। और अभी अगर हम छठवें पॉइंट की बात करें तो छठवें प्रमेय में हमें प्रूव करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि DC समांतर है AB के, या आप कह सकते हैं कि ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के। यदि हम AC को एक तिर्यक रेखा माने तो आप कह सकते हैं कि कोण DCA बराबर है कोण CAB के, या इन्हें यदि हम सिर्फ कोण O तक माने तो आप कह सकते हैं कि कोण DCO बराबर है कोण OAB के। और अगर अभी हम DB को तिर्यक रेखा माने तो ये वाला कोण जो है वो बराबर हो जाएगा इस कोण के। ये भी एकांतर अंतःकोण है, तो कोण CDB बराबर होगा कोण DBA के, या आप कह सकते हैं कि कोण CDO बराबर होगा कोण OBA के। और चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि इसके आमने सामने की भुजाएं जो हैं वे बराबर होंगी, मतलब ये बराबर होगी इसके और ये वाली भुजा जो है वो बराबर होगी इसके। तो यहाँ पर DC बराबर है AB के, तो कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल सर्वांग समता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज DOC यानी कि ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOA या इस त्रिभुज के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि DO बराबर होगा BO के और OC बराबर होगा OA के, मतलब कि ये बराबर होगा इसके और ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के। ठीक है, तो ये हो गया छठवां प्रमेय। और अभी हम सातवें प्रमेय की तरफ चलते हैं। सातवें प्रमेय में कहा गया है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो विकर्ण यदि समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि DO बराबर होगा OB के और AO जो है वो बराबर होगा OC के। और साथ ही साथ यदि हम बात करें इस कोण की, कोण AOB की, ये बराबर होगा कोण COD के। दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। और साथ ही साथ ये वाला कोण DOA बराबर होगा कोण BOC के। ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो अभी यदि हम बात करें त्रिभुज DOC और त्रिभुज BOC के बारे में, तो यहाँ पर
AO बराबर है CO के, DO बराबर है BO के और कोण DOC बराबर है कोण BOA के। तो यहाँ पर भी साइड एंगल साइड सर्वांग समता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज DOC सर्वांग सम है त्रिभुज BOA के, या आप कह सकते हैं कि DC बराबर है AB के। और इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज COB के, और यहाँ से आप प्रूव कर पाएंगे कि DA बराबर है BC के। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर है, मतलब कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो हैं वे बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमने समांतर चतुर्भुज के गुणों और प्रमेयों की बात की, और अगले कुछ वीडियोस में हम इन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हमारा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।